नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हर्बल आर्किड चैनल में। मैं हूं अभिनंदन और आज हम चर्चा करेंगे छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों की एक औषधि होती है, जहां आपको बॉटल्स की साइज़ देख के लगा होगा कि आज कुछ अलग चीज़ है। तो ये है छोटी बॉटलें छोटे बच्चों के लिए। इसके बारे में इसका नाम है अरविंदासव और हम जानेंगे इसके परिचय के बारे में, इसके द्रव्य घटकों के बारे में, इसके फ़ायदों के बारे में, फिर जानेंगे इसकी डोजेस, प्रिकॉशंस और अंत में इसकी अवेलेबिलिटी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इसकी परिचय की बात करूं तो अरविंद कमल को बोलते हैं और कमल जो होता है इसका मेन कंटेंट होता है, तो इसलिए इसका नाम अरविंदासव है। और ये बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत बहुत बढ़िया औषधि है। बच्चों से रिलेटेड जो और समस्या होती है जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, जो कमज़ोरी है या बच्चे दुबले हैं, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों में ये बढ़िया औषधि है। इसी के साथ साथ ये उनकी भूख बढ़ाने का भी काम करती है और पाचन शक्ति को भी दुरुस्त करती है और सबसे अंत में ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। हम इसके फ़ायदों के बारे में और डिटेल में जानेंगे। उससे पहले हम इसके द्रव्य घटकों के बारे में जानते हैं। इसके जो द्रव्य घटक होते हैं वो होते हैं कमल, खस, गंभारी की छाल, नीलकमल, मंजिष्ठ, छोटी इलायची, कटेरी मूल, जटामानसी, नागरमोथक, काली अनंत मूल, हरड़, बहेड़ा, वच, आंवला, करचुर, काली निसोत, नील के बीज, पटोल पत्र, पित्त पापड़ा, अर्जुन की छाल, मुलेठी, महुआ के फूल, भूरा, मुनक्खा, धाई के फूल, शक्कर, शहद, जल। अरविंदासव जो बनाने की विधि है ये भी लगभग 30 दिन का समय लेती है। 30 दिन में ये बन के रेडी हो जाती है। इसके जो बनाने की पूरी विधि है वो हमने अपने आर्टिकल में मेंशन करी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब बात करेंगे इसके फ़ायदों के बारे में। इसके फ़ायदों में सबसे पहला फ़ायदा है बच्चों में जो कुपोषण की शिकायत होती है। कुछ बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आजकल बदलते परिवेश में और बदलता खान पान, एक जो बैड ईटिंग हैबिट्स होती है उसके कारण कुछ बच्चों को न्यूट्रिशंस पूरे नहीं मिल पाते, जिसके कारण वो वीक और पतले दुबले रह जाते हैं और छोटी हाइट रह जाती है। तो इस केस में या फिर गरीबी के कारण या फिर कुछ और इंटरनल बीमारियों के कारण या वंशानुगत या जन्मजात अगर कोई कमज़ोरी है तो उस कारण, तो जो बच्चे कुपोषण का शिकार रह जाते हैं, जिनका शारीरिक विकास प्रॉपर नहीं हो पाता, उन बच्चों के लिए ये बहुत बढ़िया औषधि है। इससे बच्चों के शरीर में कुपोषण की समस्या खत्म होती है और भरपूर मात्रा में पोषण मिलता है। तो अपने बच्चों को आप किसी भी शारीरिक कमजोरी में या कृष्णता या फिर दुबलेपन के लिए आप ये दे सकते हैं। अगला है शारीरिक और मानसिक रूप से ये बच्चों को सुदृढ़ बनाती है। कुछ बच्चों में, जैसा कि हमने बात करी इससे पिछले फ़ायदे में, कि ये शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चों को, जो कुपोषित बच्चे रह जाते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जिसमें पोषण कम रह जाता है, कुपोषित रह जाते हैं, उनमें पोषण भरपूर भर देती है। उसी के साथ मानसिक कमज़ोरी भी होती है। कुछ बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट बराबर से नहीं हो पाता या फिर किसी और नकारात्मकता या उनकी मानसिकता या सोच के या फिर जो होते बच्चों में जो हीन भावना होती है या फिर क्लास में अगर कोई प्रेशर आ गया या उसके दोस्त जल्दी से नहीं बन पाते हैं, तो ऐसी जो छोटी मोटी मानसिक बीमारियां होती हैं जिनके कारण वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं और चीज़ों को याद नहीं रख पाना, परेशान रहना, ऐसी चीज़ें करने लगते हैं। तो अरविंदासव उस केस में भी बहुत बढ़िया औषधि है। तो ऐसे केस में ये मस्तिष्क को सबल और शरीर को सुदृढ़ बनाने का काम करती है, बॉडी को स्ट्रांग बनाती है और ब्रेन को डेवलप करती है। अगला है बच्चों में सूखा रोग। सूखा रोग जब बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर रह जाती हैं, जिसे रिकेट्स नाम से भी जानते हैं। रिकेट्स जो होता है जिसके अंदर बच्चों की हड्डियां कमज़ोर रह जाती हैं, जो बोन्स वीक, जो बच्चों के पैर मुड़ जाते हैं या बच्चों के पाँव में टेढ़ापन आ जाता है। तो इस समस्या में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बोन्स के डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करती है। अगला फ़ायदा है रोग प्रतिरोधक क्षमता। जो इम्यून सिस्टम होता है बच्चों में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, मस्ती करते हैं, चीज़ों को मतलब उठा के ले आते हैं, हर कहीं से भी कुछ भी वो अप्रोच रख सकते हैं। तो इस केस में बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी के साथ साथ वो बाहर से भी बहुत सारी
जो डिजीज़ेस ला सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों का इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग रखना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ हो जाती है पेरेंट्स के लिए। तो इस केस में आपको अपने बच्चे को अरविंदा साव भी देना चाहिए, जो एक प्रॉपर इम्यूनिटी बूस्टर भी है और बार बार होने वाली सर्दी जुकाम खांसी जो बच्चों को होती है उसमें भी ये बहुत बढ़िया कारगर औषधि है। अच्छा, अगला है बच्चों की जो पाचन शक्ति होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जब अच्छा खाना बनता है तब उनकी पाचन शक्ति तेज़ हो जाती है, और जब खाना अच्छा नहीं होता तो उनकी पाचन अग्नि या पाचन क्षमता थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। जी हाँ, कुछ कमज़ोरियाँ बच्चों की पाचन शक्ति में भी होती हैं। कुछ बच्चों को खाना ढंग से नहीं पचता है, भूख ढंग से नहीं लगती है, या फिर उनका जो गैस बनती रहती है, या फिर उनको दस्त बहुत फ्रीक्वेंट लग जाते हैं। तो ऐसे केसेस में एक अच्छी पाचन शक्ति का होना ज़रूरी। बच्चे दिन भर मस्ती करें, खूब खाएं और खूब अच्छे से शरीर और मानसिक रूप से विकसित हों। ये है बचपन होता है। तो बचपन के अंदर अगर बच्चा पूरा पोषण नहीं लेगा, उसको भूख नहीं लगेगी तो वो खाना नहीं खाएगा, और खाना नहीं खाएगा तो उसको पूरा पोषण नहीं मिलेगा। तो पूरे पोषण के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी भूख खुल के लगे, उसकी पाचन शक्ति बिल्कुल बराबर रहे। तो आप उस केस में अरविंदा साव एक बच्चों की अच्छी दोस्त होती है। आप इसका डेली यूज़ उनके बच्चों की पाचन शक्ति को इम्प्रूवमेंट देता है और पाचन अग्नि को भी संतुलित रखता है। अगला फ़ायदा है वात दोषों में। बच्चों में जो वात दोष होते हैं, जब वात दोष प्रकोपित हो जाता है, जैसे उनको रूखापन आ जाता है, स्किन जो है ड्राई हो जाती है, उनको जो एकदम सुई चुभने जैसा जो दर्द होता है वो होता है, हड्डियों में ढीलापन होता है, हड्डियाँ खिसक जाती हैं या हड्डियाँ बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाती हैं, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं इनके अंदर वात दोष प्रकोपित होता है। अगर आपका बच्चा भी इनमें से किसी भी चीज़ से जूझ रहा है तो आप अरविंदा साव का प्रयोग कर सकते हैं। ये बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, वात बढ़े हुए वात को भी शमन करके एक संतुलित और ऊर्जावान बच्चा बनाता है। इसके साथ ये और भी बहुत सारे कामों में आती है, जैसे कि दस्त, बच्चों को जो दस्त लग जाते हैं उसके अंदर, सुजाक रोग में, महिलाओं के रक्त प्रदर रोग में भी काम आती है। मेनली ये जो दवा है वो बच्चों के लिए सबसे बढ़िया है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में बड़े भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा इसकी डोजेज़ के बारे में। इसकी डोजेज़ जो होती हैं बच्चों के लिए, ये लगभग 5 से 10 ml आपको लेनी चाहिए खाना खाने के बाद गर्म पानी से। और अगर मैं इसके प्रिकॉशंस की बात करूँ तो इसके अंदर बच्चों को एक लिमिट में या फिर एक निर्धारित मात्रा में इसका सेवन कराना चाहिए। इसे नमी वाले क्षेत्र पे नहीं रखना चाहिए, और गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराती हुई महिलाओं को इसका सेवन एक चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए। इसके अलावा ये, अगर मैं इसकी उपलब्धता की बात करूं, ये आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है या किन किन ब्रांड्स में, तो इसमें आएंगी बैद्यनाथ, डाबर, दूध पापेश्वर, मुल्तानी, दिव्य फार्मेसी, स्वदेशी, केरला, सांडू, कोट्टकल, गोवा, ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ जो मुझे अरविंदा साव के बारे में हर पैकिंग में अच्छी लगती है वो है इसकी जो छोटी पैकिंग है, वो काफ़ी सुंदर लगती है देखने में। मैं आपके लिए 2 बॉटल्स लेके आया हूँ यहाँ पे। ये है दिव्य फार्मेसी की, कुछ इस तरीके की है दिव्य फार्मेसी की, और ये है अरविंदा साव डाबर की। तो इन दोनों में से या फिर आप जो आपके नियर बाय एरिया में उपलब्ध हो या अवेलेबल हो उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये आपके बच्चों के लिए एक ऊर्जावान औषधि बनेगी जो आपके बच्चों के शरीर और मानसिक दोनों विकास में लाभकारी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ कि आपके बच्चे इसके प्रयोग से ऊर्जावान बनेंगे और उनका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे से होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।